Hi friends, I hope you are fine. My name is अफसर खान एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। और आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक शॉर्ट स्टोरी जो मुल्कराज आनंद ने लिखी थी, और इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। ये कहानी एक छोटे बच्चे के बारे में है जो एक बार मेले में खो जाता है। कहानी दिखाती है कि वो किस तरह अपने परिवार से छूट जाता है और बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है उस टाइम पर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यह एक वसंत का मेला था जो एक गांव में लगा हुआ था। एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होकर इस त्योहार पर मेले में जा रही थी। यहाँ पर हर तरह के लोग थे। सब के सब ने अपने अलग अलग रंग और स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे। ये भीड़ कस्बे से गांव की तरफ को बढ़ रही थी। इस कहानी का मुख्य पात्र एक छोटा बच्चा है। वह भी अपने परिवार के साथ मेला देखने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में खिलौनों की दुकानें उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसके दिल की इच्छा थी कि वो उन सब खिलौनों से खेल सके, लेकिन उसके पिता उसे सख्ती से मना कर देते थे। लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से समझाती थी और उसका ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करती थी। जब उसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिलाया गया तो वह अपने सामने सरसों के खेतों को देखता है जिसमें फूल खिले हुए हैं और ज़मीन पीले रंग से रंगी हुई सी लग रही है। ये नज़ारा देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई थी। बच्चा ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अब वह खिलौनों से खेलने की अपनी इच्छाओं को भूल गया है और वो वहाँ पर खेलने लगता है, शैतानियाँ करता है, खेतों में घुस जाता है, वहाँ पर छोटे छोटे कीड़ों से खेलता है, तितलियों के पीछे भागता है। ये सब चीज़ें उसके लिए खिलौनों से कहीं ज़्यादा अच्छी थीं, लेकिन उसकी माँ उसका लगातार ध्यान रख रही थी और उसको बार बार अपने पास बुलाती और दूर न जाने के लिए कहती। और बच्चा भी कुछ दूर जाता और फिर दोबारा से भागकर अपनी माँ के पास आ जाता, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ और चीज़ें उसको मिल जाती और फिर से वो उसमें लग जाता। माँ उसको फिर से आवाज़ देकर बुलाती और कहती कि तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। जब वो कुछ आगे चलते हैं तो बच्चे के माँ बाप एक पुराने कुएं के किनारे पर बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। और जब वहाँ से आगे चलते हैं तो आगे उनको एक मिठाई की दुकान मिलती है, जिसे देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन वो जानता है कि अगर वो मिठाई खाने की इच्छा को जाहिर करेगा तो उसको डांट पड़ेगी। इसलिए वो धीरे धीरे कहता है कि मुझे मिठाई चाहिए और आगे की तरफ चल देता है। इसके बाद वहाँ पर एक फूलों की माला बेचने वाला होता है। बच्चा उसको भी लेना चाहता है, लेकिन उसके पिता की गुस्से भरी आंखें को देखकर वो चुप हो जाता है। बाद में उसको एक गुब्बारे वाला दिखाई पड़ता है। वो एक रंगीन गुब्बारा ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि अगर वो उसके लिए कहेगा तो उससे कहा जाएगा कि वो अब इतना छोटा नहीं रहा कि गुब्बारे से खेले। इसलिए वो चुप होकर आगे बढ़ जाता है। और जब थोड़ी दूर चलता है तो आगे रास्ते में उसको एक सपेरे वाला मिलता है जो बीन बजा रहा होता है। और वो बच्चा नाग का खेल देखना चाहता है, लेकिन वो अपनी सीमाएं जानता है और ये सब सोचकर आगे बढ़ जाता है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक बहुत बड़ा झूला दिखाई देता है। झूला बहुत तेज़ी से घूमता है। वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, और वो सब के सब झूले में झूलते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है, बच्चे की सीमाएं जवाब दी जाती हैं और वो अब नहीं रुक सकता। उसको झूले में झूलना है। उसके लिए वो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहता है कम से कम एक बार तो उसको झूले में झूलने दे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके माँ बाप अब उसको नहीं मिलते। अब वो पूरी भीड़ में अकेला है। वो खो चुका है। बच्चा बहुत डर जाता है। उसको नहीं पता उसे क्या करना है सिवाय ज़ोर ज़ोर से रोने के और इधर उधर भागने के। वो अपने माँ बाप को इधर उधर तलाश करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी सर पे बंधी हुई पगड़ी खुल जाती है और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। सब की सब भीड़ अपने अपने कामों में लगी हुई होती है। आखिर में वो बहुत थक जाता है। थोड़ी देर रोना बंद करता है, आंसू पोंछता है सिर्फ दोबारा रोने के लिए। वो अपनी माँ के और पिता के लिए लगातार रोता रहता है, इस उम्मीद में कि वे उसकी आवाज़ सुन लें और उसे लेने के लिए आ जाएं।
बाद में वो एक मंदिर तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर भीड़ बहुत होती है। वो भीड़ से होता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता है और अपना रास्ता लोगों की टांगों के बीच में बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ इतनी है कि लोग उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बच्चा गिर जाता है, लेकिन तभी एक अच्छा इंसान उस बच्चे की मदद करता है और उसे गोद में उठाता है और उसको चुप करता है। वह व्यक्ति उसकी मदद करना चाहता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन बच्चा सिर्फ ज़ोर से चिल्लाता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। अब वो व्यक्ति उसको चुप करने के लिए मेले के अंदर ले जाता है और उसको झूला झूलने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा मना कर देता है। वह व्यक्ति उसका ध्यान कहीं और लगाना चाहता है, इसलिए वो उसे सपेरे के पास ले जाता है, जहाँ पर वह सांपों का खेल दिखा रहा होता है। लेकिन वो बच्चा अपना मुंह मोड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। फिर वह व्यक्ति उसको गुब्बारा देने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उस बच्चे को अब और नहीं चाहिए, उसे अपनी माँ और पिता चाहिए। आखिर में वह व्यक्ति उसको मिठाई वाले की दुकान पर ले जाता है और उसको मिठाई देने की पेशकश करता है, कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उससे भी अपना मुंह मोड़ लेता है और रोते हुए कहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। और कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लिंक के थ्रू जाकर इस पूरी स्टोरी की समरी आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आसान शब्दों में पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।